हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी कैंसेरियंस के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैंसर की आपके लिए क्या मैसेजेस है। आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है और आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन और इस रिलेशनशिप की आउटकम के बारे में बताने वाली हूँ। और एक स्पेशल न्यूज़ है आप सभी के लिए, एक स्पेशल ऑफ़र है आप सभी के लिए, और उस ऑफ़र के बारे में जानने के लिए भी एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए कैंसर देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है। स्टार, Aquarius एनर्जी, एम्परर एरीज एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स और सेवन ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी इस वक्त क्या है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स। तो कैंसर में देख रही हूँ आपके और आपके पर्सन के बीच बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, बहुत सारे छोटी छोटी बातों पर फाइट्स होती है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कोई भी एक पर्सन जितना भी आप झगड़ा करो, जितना भी आप कोशिश कर लो एक दूसरे को एक दूसरे को गलत साबित करने में, जीत किसी की भी नहीं होती ऐसी झगड़े में, क्योंकि दोनों तरफ वो हर्ट होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार एक आर्ग्यूमेंट में जीत जाओ तो आप बेटर फील करोगे, या फिर अगर वो पर्सन एक आर्ग्यूमेंट में जीत जाते हैं तो वो बेटर फील करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप में दोनों तरफ से वो पेन जो होता है वो इक्वल ही होती है। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक पेन है, दर्द है। आप दोनों झगड़ा तो करते हो, बहुत कॉम्पिटिटिव हो, मगर फिर भी वो हर्ट जो है वो दोनों तरफ से इक्वल है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बाहर के लोग इस रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जेलस है आपके इस रिलेशनशिप से। तो ऐसा भी हो सकता है। अब ये देखिए, आप हील करने की कोशिश कर रहे हो। स्टार एक्वेरियस की एनर्जी है, मगर आप हील करना चाहते हो, आप बेटर फील करना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में रहे जहाँ पे हमेशा एक टॉक्सिसिटी हो। आप नहीं चाहते कि हमेशा एक ये रिलेशनशिप इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो। आप चाहते हो कि आप हील करें। तो वो हीलिंग की एनर्जी जो है वो आप ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो हील करने की। ये पर्सन भी वेट कर रहे हैं। शायद वो चाहते हैं कि वो आपसे अपोलोजाइज़ करे, या फिर वो चाहते हैं कि आप इनसे अपोलोजाइज़ करें। मगर जो भी है, ये भी पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें बेटर हो। वो चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़े और कॉर्डियल हो। तो वो ये पर्सन भी वेट कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे। यहाँ पे एम्परर है, एरीज एनर्जी। तो आप इस पर्सन को काफ़ी रिस्पेक्ट करते हो। ये पर्सन काफ़ी आपसे उम्र में भी बड़े हैं शायद, या फिर ये कोई और पर्सन है आपके फैमिली में जो आपको एडवाइस दे रहे हैं इस सिचुएशन पर। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो ये काफ़ी स्टबर्न है, काफ़ी मतलब एक ही चीज़ पर अड़े रहते हैं। थोड़ा सा इमोशंस नहीं दिखाते, मतलब वो थोड़े वो मतलब अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा इनको तकलीफ होती है। ऐसा भी हो सकता है। तो आप इस पर्सन को देखते हो तो आप इस पर्सन की रिस्पेक्ट करते हो, मगर थोड़ी बहुत रिजिडिटी है इस रिलेशनशिप में। काफ़ी स्टैग्नेंट जैसा फील हो रहा है ये रिलेशनशिप। ये पर्सन सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी में है। तो ये पर्सन के लाइफ में शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोई और हो, या फिर वो इस रिलेशनशिप में कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं हो। ये पर्सन दूसरे चीज़ों से टेम्प्टेड है। मैं देख रही हूँ कि ये अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं। आप चाहते हो कि आप एक नई शुरुआत हो, एक नई बिगनिंग हो, और स्टेबल लॉन्ग टर्म बिगनिंग हो।
ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस्ड है, उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, शायद काम के वजह से, शायद पर्सनल लाइफ की वजह से, मगर डेफिनेटली ये पर्सन के मन में बहुत स्ट्रेस है। इनके पास्ट में भी कुछ ऐसा है जिसके साथ वो डील कर रहे हैं, तो इन सारी एंग्जाइटी को लेकर वो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा वो रिलैक्स होना सीख ले। मगर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे आपके तरफ, तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं, आपको कोई इंस्टिंक्ट है या आपको एक इंट्यूशन है कि शायद ये पर्सन आपके साथ कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं है। ये पर्सन की एनर्जी है जजमेंट, तो ये पर्सन भी जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं उसके लिए वो आप इन्हें जज करेंगे, या फिर वो खुद को भी जज कर रहे हैं बहुत हार्शली, क्योंकि वो जानते हैं कि शायद वो आपके साथ सही नहीं कर रहे। मगर यहाँ पे एक एंडिंग और एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी दिख रही है। हम क्लैरिफाई करके देखते हैं कि वो क्या है। तो यहाँ पे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? 6 ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन की अटेम्प्ट हो रहा है, मतलब आप दोनों कोशिश कर रहे हो कि आप दोनों एटलीस्ट फ्रेंडशिप तक आप मेंटेन कर सको। अगर रोमांटिक नहीं है तो एटलीस्ट आप फ्रेंड्स रह सको। तो स्टार यहाँ पे क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए आपके तरफ से आप कोशिश कर रहे हो कि इस रिलेशनशिप में आप जितना एफर्ट डाल सकते हो आप डालने की कोशिश कर रहे हो। ये पर्सन की एनर्जी में है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपॉलॉजी या एक नई बिगनिंग, या फिर वो आपको एक नई बिगनिंग देना चाहते हैं। ये एम्परर क्यों है? 8 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, काफ़ी मतलब ये आपके तरफ है, मगर आप स्टैग्नेंट इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि ये पर्सन बहुत रिजिड है। ये पर्सन की जो थॉट्स है, जो वे ऑफ लाइफ है, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव है, और उसके वजह से आप ज़्यादा कुछ इस पर्सन को के साथ मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप चाहते हो आगे बढ़ना, मगर ये पर्सन बहुत चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो आप भी स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो इस पर्सन के साथ। 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन देखिए नई शुरुआत की तरफ देख रहे हैं और दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं। इनके लाइफ में दूसरे ऑप्शंस हैं, या फिर वो टेम्प्टेड है दूसरे रिलेशनशिप्स के तरफ। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके तरफ, हैंग्ड मैन। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको कुछ एक अलग पर्सपेक्टिव से इस रिलेशनशिप को देखना है अगर आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। हैंगमैन पाइसिस एनर्जी है, मगर आपको ऐसा लगता है कि शायद बहुत देर हो चुकी, शायद ये रिलेशनशिप अब नहीं वर्कआउट करेगा। काफ़ी गिल्ट है आपके तरफ, काफ़ी इमोशंस है, आपको काफ़ी बुरा भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप इतनी परफेक्ट थी मगर अब वो वैसे नहीं रहा। तो आप पास्ट के बारे में सोचकर काफ़ी अपसेट हो, काफ़ी बुरा फील हो रहा है आपको। 9 ऑफ सोर्ड्स इस पर्सन की एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन अपने करियर को लेकर काफ़ी परेशान है, पैसों को लेकर काफ़ी परेशान है। 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप दोनों शादीशुदा है तो शायद आप इस पर्सन को ये भी थोड़ा सा एक डर है कि शायद आप इस पर्सन को छोड़ देंगे तो सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, मतलब वो टाइप की एनर्जी हो सकती है। अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी एक वरी है इस पर्सन को कि वो नहीं चाहते कि वो अपने बच्चों से दूर हो जाए। तो ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कम्युनिकेट करने की, आपसे कम्युनिकेशन बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर 7 ऑफ सोर्ड्स आपकी तरफ है। तो आप वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि शायद मुझे वॉक अवे करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन की लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है, और आपको ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन आपके पीठ पीछे कुछ और कर रहे हैं, दूसरे अफेयर्स है। तो आप ऐसी एक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, आप वॉक अवे करने के लिए सोच रहे हो। ये पर्सन की एनर्जी है जजमेंट। तो ये पर्सन भी शायद कहीं ना कहीं एक सिंगल एनर्जी में रहना चाहते हैं। वो पर्सन भी रियलाइज़ कर चुके हैं कि इस रिलेशनशिप में अब कुछ है नहीं बचाने के लिए। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर एक्शंस इस रिलेशनशिप को लेकर क्या होगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक डिवोर्स्ड वुमन की एनर्जी है, तो शायद आप दोनों बहुत क्लियर होकर बातचीत कर रहे हो और सेपरेट होने का डिसाइड आप कर रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि शायद आप एक साथ नहीं रहना चाहते, या ऐसी कोई अरेंजमेंट आप डिसाइड कर रहे हो जहाँ पे आपकी फ्यूचर इन्वॉल्व हो।
ये पर्सन की एनर्जी अभी भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की है, तो वो काफ़ी इन एंड आउट एनर्जी है। तो यहाँ पे कोई एक पर्सन काफ़ी इन एंड आउट है, प्लेयर टाइप है, और एक दूसरे पर्सन है जो काफ़ी अपफ्रंट है और बता रहे हैं कि अब मुझे ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना, तो बेटर है कि हम सेपरेट हो जाए। तो आउटकम देखते हैं इस रिलेशनशिप की, हर्मिट। तो आउटकम है सेपरेशन, हर्मिट वर्गो एनर्जी है, तो शायद आप दोनों सेपरेट हो रहे हो। और फिर एक डिसीजन है यहाँ पे जो आप दोनों को लेना है साथ में इस फ्यूचर रिलेशनशिप की फ्यूचर को लेकर। तो आप दोनों शायद वो मुश्किल जो समय है, क्योंकि सेपरेशन एटलीस्ट इंडिया में ऐसा होता है कि हमको थोड़ा सा कोर्ट जो है कपल्स को थोड़ा सा वक्त देते हैं सोचने के लिए कि क्या आपको वाकई में सेपरेट होना है, डिवोर्स होना है, डिवोर्स लेना है। तो अगर ऐसी बात है, अगर आप शादीशुदा हो जैसे मैंने कहा, तो शायद आप एक सेपरेशन पीरियड में हो, या फिर आप जानबूझ के, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शायद आप जानबूझ के थोड़ा सा सेपरेट थोड़ा सा स्पेस रख रहे हो, ताकि आप कंसिडर कर सको ये रिलेशनशिप की फ्यूचर। तो कैंसर, यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। और इस महीने यानी कि फरवरी के पूरे महीने में मैं जो भी प्राइवेट रीडिंग बुक करेंगे, मैं उन सभी के लिए एक डिस्काउंटेड ऑफर दे रही हूँ। वो डिस्काउंटेड ऑफर क्या है जानने के लिए मुझे ईमेल करें, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर व्हाट्सएप की चैट बटन जो है उसे क्लिक कर चैट कर सकते हो और डिटेल्स ले सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।